एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट में आपने जो है ये देखें टेम्परेचर जो है आपने फ़िक्स रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये एक्सपेरिमेंट आप रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं। आपने एक सिलेंडर लिया जिसके अंदर ये सिलेंडर है, इसके अंदर वॉल्यूम जो है अगर आप देखें तो वॉल्यूम है इसके अंदर 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये जो है हमारा इनिशियल वॉल्यूम है V1 और हमारा जो इनिशियल प्रेशर है वो है P1। P1 कितना आपको नज़र आ रहा है 2 एटमॉस्फेयर और V1 आपको नज़र आ रहा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अपनी इन कंडीशंस को वेरी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो जो पिस्टन के ऊपर वेट है ये वाला, हमने इसको डबल कर दिया है, यानी हमारा प्रेशर जो है पहले 2 था, अब क्या हो गया है 4 एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा प्रेशर होगा P2 और हमारा इस प्रेशर को अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम, ज़ाहिर है आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। तो वॉल्यूम कितना रह गया है 1/2 क्यूबिक डेसीमीटर और ये हमारा वॉल्यूम होगा V2। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने क्या किया, हमने जो है प्रेशर 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, यानी 3 वेट्स अप्लाई कर दिए। अब इन 3 वेट्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो प्रेशर है वो बन गया है 6 एटमॉस्फेयर और ये हमारा प्रेशर है P3। और इसी तरह जो है हमारा वॉल्यूम वो भी कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है और वो बन गया है 1/3 क्यूबिक डेसीमीटर और ये हमारा वॉल्यूम होगा V3। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 जो है वो पैरामीटर्स आ गए हैं, P1 V1, P2 V2 एंड P3 V3। और ये आपने सब वेरी किए हैं विद द हेल्प ऑफ बाय अप्लाइंग वेट्स। आपने वेट्स को इंक्रीज़ किया, वेट्स इंक्रीज़ कर करके आपने देखा कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब हम इन सारी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये देखें आपके सामने P1 V1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारा इनिशियल प्रेशर था 2 और इनिशियल वॉल्यूम था 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 और 2 क्या है फिक्स्ड क्वांटिटी है यानी K है। अब इसी तरह P2 V2 ये है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्यूबिक डेसीमीटर, ये भी 2 के बराबर आया और ये भी K मतलब कांस्टेंट है, ये 2 जो है। इस तरह P3 V3 आपने ये जो है इसको देखें तो P3 था 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम था 1/3, तो ये भी बन गया 2 और ये भी क्या है K के बराबर है। इस तरह से हमारा जो बॉयल्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया है एक्सपेरिमेंटली, यानी हमने जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर है एंड वॉल्यूम है उसको फिक्स्ड क्वांटिटी K के बराबर साबित कर दिया है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, आप स्टडी करेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है, हमारे इसी फार्मूला से रिलेटेड है। फार्मूला हमारे पास क्या था, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 एंड V2, ये हमारा जो है वो फार्मूला था। बहरहाल अब इसमें देखें, उन्होंने कहा एग्जांपल नंबर 1, अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम 10 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये हमारे पास वॉल्यूम क्या है V1। इट इज़ इनक्लोज्ड इन वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें टेम्परेचर का कोई चक्कर नहीं है बॉयल्स लॉ में, तो ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा है। एंड द प्रेशर इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास प्रेशर क्या है P1, इनिशियल प्रेशर है, ये क्या है P1। अब दिस गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अंटिल द न्यू प्रेशर। अब ये न्यू प्रेशर हमारे पास है 2 एटमॉस्फेयर, ये क्या होगा P2। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, यानी हमने V2 जो है वो फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे पैरामीटर्स आप देखेंगे, टेम्परेचर का इसमें कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कहा इफ द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड का मतलब क्या है कि आपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर फिक्स किया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी एक ही टेम्परेचर है, 273 केल्विन एक ही टेम्परेचर है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 केल्विन भी कहते हैं। तो टेम्परेचर इसमें क्या रखा गया है, मेंटेन्ड रखा गया है, वेरी नहीं किया गया। दैट्स वाई इस जो है वो न्यूमेरिकल में हम यही बॉयल्स लॉ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। V2 हमें मालूम करना है, V2 को आप अलहदा कर देंगे। टेम्परेचर देखें आपकी बुक में जो है ये उन्होंने इसको जो है वो लिखा हुआ है, हालांकि टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, आप ये काट दें।
तो बस हमें किसकी ज़रूरत है, P1 V1 की एंड P2 की। ये फाइनल टेम्परेचर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों तरह के टेम्परेचर आप काट दें, इनकी हमें नहीं ज़रूरत। V2 को आप अलहदा करेंगे इक्वेशन में से निकाल के, तो V2 इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों के दरमियान ये डिवाइड का जो है वो साइन आएगा और इधर भी यही डिवाइड का जो है वो साइन है। तो 12.5 क्यूबिक डेसीमीटर ये हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो मैं